डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो आइडियाज, जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये आपको इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलने वाला, यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला। ना स्कूल, ना कॉलेज, ना कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन चीज़ों को सिखाते हैं। एंड ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके परफॉर्मेंस के साथ, आपके एकेडमिक अचीवमेंट के साथ, राइट। एंड अगर से आपको कंटेंट, रिच कंटेंट पसंद है, वो नॉलेज पसंद है, तो वीडियो को अंत तक देखिए, वरना अभी आप इसको स्किप कर सकते हैं, राइट। एंड अब अगर से आपने स्किप किया तो मान लो आपने अपने सक्सेस को स्किप किया। This knowledge is based on research, this concept is based on research. So focus, notes बनाइए, ये किताब लेकर आइए, नोट्स बनाइए, लिखिए, समझिए एंड शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि जो आपने सीखा है वो आपके माइंड के अंदर अच्छी तरीके से समा जाए, राइट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर एमडी है। आई हैव ऑथर्ड मल्टीपल बुक्स। मैंने अपने डॉक्टरल स्टडीज किए हैं। दिस इज माय डॉक्टरल dissertation, and I have also entered the Guinness Book of World Records. I hold a Guinness World Record in memory power, and ये कंसंट्रेशन पावर और मेंटल स्ट्रेंथ का डिस्प्ले था। तो मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मैं जानता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, और ये मेरे लिए नया नहीं है। 1999 में, शायद आप पैदा भी नहीं हुए थे, तब से मैं प्रोग्राम्स कर रहा हूँ। एंड स्टूडेंट्स और पेरेंट्स कम्युनिटी के साथ आई थिंक मैंने 1000 से भी ज्यादा सेमिनार्स और वर्कशॉप्स किए हुए हैं, 1000 से भी ज्यादा ऑफलाइन। एंड नाउ आई एम ब्रिंगिंग माय नॉलेज ऑनलाइन। अगर से आप देखें मेरा चैनल, तो बहुत सारे वीडियोस हम पोस्ट कर रहे हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंचा सकें। तो आज का कॉन्सेप्ट है मॉडलिंग ना। वो मॉडलिंग नहीं है जो आप देखते हो कि भाई आपने बॉडी बना ली, मॉडल बन गए, रैंप पे चल रहे हो, मॉडलिंग कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो। ये वो मॉडलिंग नहीं है। जैसे मैंने कहा, जो मैं लाने की कोशिश रहती है मेरी वीडियोस के माध्यम से, मेरे पॉडकास्ट के माध्यम से, वो ये कोशिश है कि नए कॉन्सेप्ट्स को लेकर आए, जो कॉन्सेप्ट्स स्कूल्स कॉलेजेस में नहीं सिखाए जाते। क्योंकि ये बात आपको समझना है। लेक्चर शुरू हो गया, नोट्स बनाना शुरू कर लो। सबसे पहले आपका जो माइंड है, आपका जो ब्रेन है, ये बहुत पावरफुल है, ऑल राइट। एंड इतना पावरफुल है कि माना जाता है कि 100 बिलियन से भी ज्यादा न्यूरॉन्स इसके अंदर हैं। एंड हर एक न्यूरॉन कंप्यूटर की तरह काम करता है। मेमोरी और रिकॉल की हम बात करें, तो आपके माइंड के अंदर इंडिया की आबादी से 100 गुना ज्यादा यू नो कंप्यूटर्स हैं। इतनी शक्ति आपके अंदर है। एंड ऊर्जा, जो एनर्जी कहते हैं, वो इतनी ज्यादा है कि अगर से उसको हम बाहर निकालें, ह्यूमन बीइंग के अंदर से हम उस एनर्जी को बाहर निकालें, तो कहा जाता है कि एक शहर को 7 दिन तक बिजली दी जा सकती है। इतनी एनर्जी हमारे अंदर है। अगर से आप पेरेंट देख रहे हैं तो आपके अंदर भी है, आपके बच्चे के अंदर भी है। टीचर देख रहे हैं तो आपके अंदर भी है, आपके स्टूडेंट के अंदर भी है ये एनर्जी। अब सवाल ये होता है कि इतनी एनर्जी होने के बावजूद, इतना पावर होने के बावजूद अपने ब्रेन के अंदर, क्यों ऐसा होता है कि 97% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जो मन चाहा उनका रिजल्ट होता है वो प्राप्त नहीं कर पाते? क्यों ऐसा होता है? द रीजन इज बिकॉज उनको कोई सिखाता नहीं है कि माइंड को, ब्रेन को कैसे हम प्रोग्राम करें, ब्रेन का इस्तेमाल कैसे करें, हाउ टू यूज आवर ब्रेन। ये कोई भी नहीं सिखाता, ना कोई कॉलेज, ना कोई स्कूल। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही सिस्टम नहीं है ये सिस्टम को सीखने के लिए, ऑल राइट। एंड दैट इज वाई मैंने अपना सारा जीवन डेडिकेट किया है। ये सारी चीजें जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमको सक्सेसफुल बनाती हैं, वो ज्ञान, वो टेक्निक्स, वो आइडियाज मैं सीखूं, स्वयं अप्लाई करूं जो मैंने किया। एंड आई हैव बिकम, I have achieved almost all my goals in life using this knowledge, and I've helped students achieve their goals as well. ओके तो आप भी इसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये स्कूल कॉलेजेस नहीं सिखाते कि आपके पावर को कैसे इस्तेमाल करना है। तो मॉडलिंग, जैसे मैंने कहा, ये वो मॉडलिंग नहीं है। मैं किस मॉडलिंग की बात कर रहा हूं? डेफिनेशन है। जैसे मैंने कहा, ये क्लास होने वाली है, ये आपका मोटिवेशन सेशन नहीं है, कम ऑन उठो कुछ करो, ये नहीं होने वाला। चलो डेफिनेशन को देखते हैं। मॉडलिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग। यहां पर मॉडलिंग का मतलब होता है, मॉडलिंग रेफर्स, ये एक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस? ऑब्जर्व करने का और रेप्लिकेट करने का। रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट करने का, राइट। ऑब्जर्व करने का और डुप्लीकेट करने का। किस चीज को? सक्सेसफुल बिहेवियर्स को, राइट, स्ट्रैटेजीज को और थॉट प्रोसेसेस को। ना किसके किसके
प्रोसेसेस को आप ऑब्जर्व करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे ऐसे इंडिविजुअल्स के जो सक्सेस पा चुके हैं, यानी कि इंडिविजुअल्स हु एक्सेल इन अ पर्टिकुलर एरिया। इसका मतलब क्या है? एक पर्टिकुलर एरिया ले लो, अकाउंट्स ले लो, जर्नलिज्म ले लो, राइट, मैथमेटिक्स ले लो। तो एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी इंडिविजुअल एक्सेल करता है, उस इंसान के हम जो बिहेवियर, सक्सेसफुल बिहेवियर, हर चीज नहीं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे टॉपर्स हैं, वो कबीर सिंह मूवी देखा होगा आपने, राइट, कॉलेज में बहुत अच्छा टॉप करता है और उसकी आदत क्या होती है? शराब पीता है वो बहुत। तो यहां पर क्या है? क्या वो सक्सेसफुल बिहेवियर है? नो, आई डोंट एग्री कि वो सक्सेसफुल बिहेवियर है। तो जो बिहेवियर्स अनसक्सेसफुल होते हैं या फिर जो हमको कमजोर करते हैं, उनको हम मॉडल नहीं करेंगे। हम सक्सेसफुल बिहेवियर्स को मॉडल करेंगे, उनके स्ट्रैटेजीज को मॉडल करेंगे और थॉट प्रोसेसेस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉट प्रोसेसेस यानी कि उनका सोचने का तरीका क्या है और हम उस तरीके को अपने माइंड के अंदर कैसे ट्रांसफर कर ले। ऑलराइट, तो द गोल ऑफ मॉडलिंग इज टू आइडेंटिफाई। मॉडलिंग का एक ही लक्ष्य होता है कि उस टू आइडेंटिफाई करना एंड अंडरस्टैंड, समझना। किस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे, किस चीज को समझेंगे? जैसे मैंने बताया, द पैटर्न्स दैट लीड टू एक्सीलेंस, यानी कि पैटर्न्स होते हैं एक्सीलेंस अचीव करने के लिए। जो भी आप अचीव करना चाहते हो, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, पीएचडी कर रहे हो, स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, whoever you are, it doesn't matter, क्योंकि यहां पर जब आप ऐसे पैटर्न्स को समझेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और समझेंगे जो एक्सेलेंस प्रोड्यूस करता है, और सीख लेंगे कि उस पैटर्न्स को कैसे ट्रांसफर करना है अपने अंदर या दूसरों के अंदर, आपको सक्सेस अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, यहां पर पैटर्न्स कहा गया है, मतलब यह है कि हम मात्र एक इंडिविजुअल को, एक इंसान को मॉडल नहीं करेंगे, हम बहुत सारे इंडिविजुअल्स को मॉडल करेंगे। बहुत सारे इंडिविजुअल्स को मॉडल करके बहुत सारे पैटर्न्स जो काम करते हैं उनको समझ के अपने अंदर समा लेना, ये एक साइंस होता है, ये एक टेक्नोलॉजी होती है इस चीज को करने के लिए। जब आप इस चीज को समझोगे कि कैसे करना है, लाइफ में सक्सेस सिंपल हो जाएगा आपके लिए। इजी नहीं होगा, सिंपल होगा। इजी और सिंपल के बीच में अंतर क्या है, किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा, कमेंट में बताइए अगर से वीडियो चाहिए तो। ऑलराइट, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट। लेकिन याद रखिए, सिंपल हो जाएगा सक्सेस। बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होता है, कठिन होता है, लेकिन आपके लिए सिंपल हो जाएगा। और हमको मॉडल क्या करना है? सबसे पहले हमको समझना है कि 1 2 3 4 5 एरियाज में हमको मॉडलिंग की जरूरत होती है अगर से आपको सक्सेस अचीव करना है। एंड ये मैंने पर्सनली इस्तेमाल किया है। लेट मी टेल यू, ये मॉडलिंग जो मैं बात कर रहा हूं, इससे मेरी मुलाकात, इस कॉन्सेप्ट से मेरी मुलाकात 2001 में हुई थी, जब बहुत सारे लोग जो आज यूट्यूब पर हैं, बहुत कंटेंट लेकर आते हैं, ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, लेकिन उस जमाने में बहुत सारे लोग शायद इस चीज से वाकिफ भी नहीं थे। ऑलराइट, तो व्हाई एम आई शेयरिंग दिस? क्योंकि आपको मालूम पड़े कि दिस इज नॉट न्यू, दिस टू मी, आई हैव बीन into this for years and decades now, and I know my shit, I know my stuff. ये चीज आपको अपने माइंड में डालनी है, क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि ये काम आ सकती है। बहुत सालों से, आप कह सकते हैं कि सदियों से मैं ये सिखाता आ रहा हूं और सीखता आ रहा हूं। तो सबसे पहले याद रखिए, स्टूडेंट्स क्या करते हैं? एनवायरनमेंट को मॉडल करते हैं। एनवायरनमेंट को मॉडल करना यानी कि समझो, अगर से आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, नीट हो, आईआईटी हो, कॉमर्स का हो, कोई भी, गेट हो, यूपीएससी हो, जो भी एग्जाम आपको मॉडल करना है, जो भी एग्जाम आपको क्रैक करना है, सबसे पहले आप एनवायरनमेंट को मॉडल करते हो। एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि आप जो है, फॉर एग्जांपल, देखते हैं कि भाई यूपीएससी किसने क्रैक किया, अच्छा इसने क्रैक किया, देखते हैं कि कौन सी किताबें ये पढ़ता है, तो वो एनवायरनमेंट हो गया। देखते हैं कि उसका टेबल कैसा है, वो कौन सा चेयर इस्तेमाल करता है, क्या करता है, तो उसका जो एनवायरनमेंट होता है, वातावरण होता है, वो हम मॉडल करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि भाई एनवायरनमेंट, कोटा का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो चलो कोटा चलते हैं, राइट? तो वहां एनवायरनमेंट बदलने की कोशिश हो रही है। वो कोचिंग क्लास सुना है कि अच्छा है, तो वो उस कोचिंग क्लास में आप जाने लग गए, वहां ट्यूशन आपकी लग गई, तो आपने एनवायरनमेंट को चेंज कर लिया। स्टडी आप कर रहे हो, स्टडी टेबल या फिर स्टडी रूम अपने लिए आप तैयार कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम क्रैक करना है, एसी डलवा लिया, तो ये आपने एनवायरनमेंट चेंज कर लिया, तो आपने एनवायरनमेंट पे काम किया, राइट? एनवायरनमेंट। एंड देन स्टूडेंट्स बिहेवियर पर काम करते हैं। बिहेवियर यानी कि यार एग्जाम, पता नहीं यार क्या करना है, तो एक काम करना, सुबह उठना सीख जा, ये सुबह की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है,
ऑलराइट, तो आप सुबह उठ रहे हो, तो ये बिहेवियर चेंज हो गया। आपने अपना डाइट चेंज कर लिया ताकि आप सुस्त महसूस ना करें। फ्राइड आइटम नहीं खा रहे हो, अभी डाइट चेंज कर लिया क्योंकि आप कंसंट्रेशन अपना बढ़ाना चाहते हो, तो आपने बिहेवियर के ऊपर आपने काम किया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब घर में बोलते हैं चलो पढ़ने बैठो, राइट, तो आप पढ़ने बैठ गए, तो बिहेवियर है। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे टीचर्स ये दो चीजों को मॉडल करने के लिए बोलते हैं। सिर्फ, मैं तो कहता हूं सारा समाज सिर्फ ये दो चीजों पर फोकस करता है। एनवायरमेंट बदलो, बिहेवियर बदलो, लाइफ बदल जाएगी। बिहेवियर बदलो, चलो PS5 अपना बंद कर दो, म्यूजिक अपना बंद कर दो, राइट, सीजन अपने बंद कर दो, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन बंद कर दो, प्राइम का सब्सक्रिप्शन बंद कर दो, तो ये सारे सब्सक्रिप्शंस बंद करके फोकस करो। ये जो है बिहेवियर में चेंज लाने की कोशिश, क्या ये काफी है? बिल्कुल भी काफी नहीं है। कितने लोग जो कोचिंग, अच्छी से अच्छी कोचिंग जगह जाते हैं, 4 लाख 5 लाख पे करते हैं, क्या सबको वो सीट मिल जाती है? क्या सब लोग वो महारता हासिल कर पाते हैं? फॉरगेट अबाउट सीट, राइट, सीट इज अ नंबर गेम, लेकिन कम से कम क्या आप में वो महारता आ जाती है सब्जेक्ट को लेकर? क्या? आई रियली डाउट इट, राइट। आपने एनवायरमेंट को चेंज किया, रिजल्ट नहीं मिला, बिहेवियर को चेंज नहीं किया, रिजल्ट नहीं मिला। 97% स्टूडेंट्स ये दो चीजों को चेंज करते हैं और उनको रिजल्ट नहीं मिलता, क्योंकि वो नेक्स्ट 3 चीजों पर फोकस नहीं करते, क्योंकि यही चीज, ये 3 चीजें आपका गेम चेंजर होने वाला है। दीज 3 थिंग्स फोकस। तो नेक्स्ट क्या होगा देख लो कि भाई आपने, हाँ, तो यहां पर, ओके 1 मिनट, यस, सो हियर वी गो। नेक्स्ट, आपने एनवायरमेंट चेंज किया, बिहेवियर चेंज किया, स्किल्स आपको चेंज करने हैं। यानी कि स्किल्स मतलब, सी यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। टॉपर की तरह आपने देखा कि भाई वो बहुत अच्छा क्रैक करता है एग्जाम्स एंड ऑल दैट, वो उस ट्यूशन क्लास में वो जाती है तो मैं भी वहां जाऊंगा, तो एनवायरमेंट चेंज कर दिया। बिहेवियर, वो सुबह उठती है तो मैं भी सुबह उठूंगा, राइट, वो ऐसा उसका टेबल कुर्सी है, ये किताबें तो मैंने मैं भी वही करूंगा, तो आपने बिहेवियर कर लिया। नाउ द थिंग हियर इज, जब आप पढ़ते हो किताब, राइट, जब आप एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हो, तो जो स्टूडेंट एक्सेल करता है उसका पढ़ने का तरीका अलग होता है और आपका पढ़ने का तरीका अलग होता है। उसका स्किल अलग होता है और आपका स्किल अलग होता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। क्योंकि सही स्किल नहीं आया तो एस को हटा दीजिए, इट किल्स योर रिजल्ट, इट किल्स योर रिजल्ट। क्योंकि एनवायरमेंट चेंज कर लो, बिहेवियर चेंज कर लो। इफ यू डू नॉट नो हाउ टू स्टडी, वो बोलते हैं यार वो पढ़ती है, उसको आराम से समझ में आता है, 10 मिनट 20 मिनट में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है, और मैं यहाँ 2 घंटों से बैठा हूं, मेरे हाथ से ये नहीं हो रहा है। क्योंकि उसके पास वो स्किल है और अपने पास वो स्किल नहीं है, और हम ये मान लेते हैं कि उसकी इंटेलिजेंस ज्यादा है और हमारी इंटेलिजेंस कम है, तो हम कर नहीं पाएंगे। ये सरासर गलत है, ये झूठ बात है। क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जो स्किल्स है, एक अचीवर के स्किल्स आपके माइंड के अंदर ट्रांसफर जब हो जाएंगे, तो आप भी वैसे ही रिजल्ट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स 5th 6th 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, वो फेल होता रहा, सिंगल डिजिट मार्क्स लेकर आता रहा। 100 में सिर्फ 9 8 7 ये मार्क्स उसके थे। वो मेरे पास आया, उसने जब बोला मेरे से कि सर मैं भी कुछ करना चाहता हूँ, इतना पावर मेरे अंदर है, लेकिन किसी ने नहीं सिखाया कि इस पावर को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें उसको बताई कि अलग अलग लेवल्स पर चेंज होता है। तुम एनवायरनमेंट चेंज करने की कोशिश करो, बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करो, उससे रिजल्ट नहीं मिलता। स्किल्स लेकर आना है और सही स्किल लेकर आना है। सही स्किल नहीं होता तो किल हो जाता है अपने रिजल्ट का। ऑलराइट, तो जब मैंने उसको सही स्किल सिखाए, ट्रांसफर किए कि हाउ टू स्टडी, राइट, जब मैंने उसको वो सिखाया कि ग्रास्प कैसे किया जाता है नॉलेज, तो वो 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट क्लास स्कोर किया उसने, और 11th और 12th में मैथमेटिक्स जो फेल हो रहा था उसने स्कोर किया 100 on 100 जी, 100 on 100, yes, true story. And then without going to coaching classes, I repeat, without going to coaching classes, he also cracked IIT JEE. एंड क्या सिर्फ स्किल्स से उसने कर लिया? नहीं, स्किल्स उसके थे। स्किल्स आपको काबिलियत देते हैं करने की, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट स्किल्स सीखने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं लेकर आते, क्योंकि वो स्किल्स अप्लाई नहीं करते। उनके पास सही एनवायरमेंट होता है, बिहेवियर, वो सुबह उठ रहे हैं, राइट, और मे बी बिहेवियर 4 दिन उठते हैं, सोडा बॉटल पावर, उसके बाद उठना बंद सुबह, बिहेवियर पे मार पड़ता है, एनवायरमेंट खराब हो जाता है, स्किल इस्तेमाल नहीं करते, होने के बावजूद भी इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि ये जो दो आखिरी कॉन्सेप्ट्स हैं, इनकी वजह से आपका एनवायरमेंट जो सुधरा हुआ था
वो बिगड़ जाएगा, बिहेवियर जो सुधरा हुआ था वो बिगड़ जाएगा, स्किल आने के बावजूद भी आप इस्तेमाल नहीं करोगे। नाउ व्हाट आर दीज टू फाइनल लास्ट कॉन्सेप्ट्स, लेट अस लुक एट इट। बी एंड वी मतलब बिलीव्स एंड वैल्यूज, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लास्ट जो दो है ना, ये आपके माइंड के अंदर वाली बात है। आपके माइंड के अंदर क्या होता है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। बिलीव्स एंड वैल्यूज का मतलब होता है जो मान्यताएं हैं, जो अचीवर की मान्यताएं होती हैं एक सब्जेक्ट को लेकर के। मैथ के बारे में अचीवर क्या सोचता है और आप क्या सोचते हैं, अंतर रहता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट द अचीवर थिंक्स अबाउट यूपीएससी एंड व्हाट यू थिंक अबाउट यूपीएससी, राइट? इसको बिलीव्स कहते हैं। एंड देन वैल्यूज आपके आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जो एक एवरेज स्टूडेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है, गेम्स इंपॉर्टेंट होते हैं, वीडियो गेम देखना, खेलना या फिर मूवीज देखना, ये जो इंपॉर्टेंट होता है वही चीज एक अचीवर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो आपके वैल्यूज हैं, राइट? इसके ऊपर आपको काम करना है। एंड मैंने विस्तार में अपनी किताब में हिडन सीक्रेट्स ऑफ द टॉपर्स माइंड इन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया, स्टेप बाय स्टेप आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, बिलीफ्स, वैल्यूज। एंड फाइनली जो है मैं वो भी बताने वाला हूं आपको, माइंड के अंदर कैसे काम करते हैं। एंड स्किल्स मैं सिखाता हूं अपने वर्कशॉप्स में, 35 से भी ज्यादा टेक्निक्स मैंने डेवलप किए हैं, ऑल राइट। एंड एडवांस लेवल तो 20 आवर्स में 200 पेजेस टेक्स्ट बुक कैसे मेमोराइज करके रिकॉल किया जा सकता है, ये मैं सिखाता हूं। एंड यू कैन गो टू दिस वेबसाइट एंड रजिस्टर, जब भी प्रोग्राम होगा आपको इत्तला कर दिया जाएगा। तो यहां पर बिलीफ्स एंड वैल्यूज, अपनी मान्यताओं को बदलिए, चेंज कीजिए, राइट? आप क्या सोचते हैं स्टडीज को लेकर, करियर को लेकर, फ्यूचर को लेकर, दुनिया को लेकर, टीचर्स को लेकर, दोस्तों को लेकर, गर्लफ्रेंड को लेकर, बॉयफ्रेंड को लेकर, ये सारी चीजें कनेक्टेड है आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे। तो ये बिलीफ्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यानी कि वैल्यूज, वो डिसाइड करेगा कि आप अपना एनवायरमेंट, बिहेवियर, स्किल कैसे रखेंगे, कैसे डेवलप करेंगे, कैसे मेंटेन करेंगे। तो बिलीफ्स और वैल्यूज पर काम करना है। फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर, राइट? और वो ये है कि यस, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, कैसे देखते हो आप अपने आप को। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक एवरेज स्टूडेंट एवरेज इसलिए रह जाता है क्योंकि वो अपने आप को एक एवरेज इंसान समझता है। उसका लैंग्वेज पैटर्न देखिए, यार अपने से नहीं होगा यार, मैथ मेरे पल्ले नहीं पड़ता यार, ये साइकोलॉजी, ये जर्नलिज्म कौन लिखेगा यार, ये डिसर्टेशन कौन लिखेगा यार, अपने से तो ये बिल्कुल नहीं होगा, right? It is not my cup of tea. I am an average person. I am not smart. I am stupid. I'm not confident. I'm a dodo. I'm a stupid person. तो I am के बाद जो आप बोलते हो वो आपकी आइडेंटिटी है। एंड वही जो लोग एक्सेल करते हैं उनकी आइडेंटिटी बहुत अलग है। मेरी आइडेंटिटी जो थी बचपन में, जब मैं स्कूल जा रहा था, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के मैं सोचता था कि मैं एवरेज, बिलो एवरेज हूं। जब मैंने चीजें सीखी, समझी, जानी और अप्लाई किया मैंने इन चीजों को, देखते देखते माय लाइफ स्टार्टेड टर्निंग अराउंड। आई बिकेम वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जिस दिन मैंने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, तब दैट डे आई बिकेम वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मल्टीपल किताबें लिखी मैंने, अपने डॉक्टर स्टडीज फिनिश किए, आई लिव अ वंडरफुल लाइफस्टाइल। ऑल दिस इज पॉसिबल जब मैंने ये सारी चीजों को समझी और अप्लाई की। आपको आइडेंटिटी अपनी, कैसे आप अपने आप को देखते हो, वो बदलना है, क्योंकि जब तक वो नहीं बदलेगा, आपके बिलीफ्स और वैल्यूज नहीं बदलेंगे, आप स्किल्स वो डेवलप नहीं करेंगे, अपना बर्ताव जो है, जो बिहेवियर आपको सक्सेसफुल बनाएगा उसको नहीं अपनाएंगे, और आपका एनवायरमेंट जो है वो नहीं बदलने वाला। तो आइडेंटिटी से सब कुछ शुरू होता है। दैट इज द रीजन व्हाई, याद रखो, डोंट स्किप, बिकॉज लास्ट स्लाइड अभी भी आना बाकी है। आई गिव यू अ प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मेथड नाउ दैट यू कैन यूज टू बिकम सक्सेसफुल। स्टेप बाय स्टेप मेथड सिंपल है। सबसे पहले देखो, यहां पर पहले मैंने एनवायरमेंट के बारे में बात की। आपको समझना है कि सबसे पहले आपको आइडेंटिटी पर काम करना है, बिलीफ्स एंड वैल्यूज पर काम करना है, स्किल्स पर काम करना है आपके, राइट? आपके पास ऑलरेडी है तो अप्लाई कीजिए। आपको और स्किल्स चाहिए तो यू कम टू मी। आई हैव डेडिकेटेड माय लाइफ towards this education and I know I can help you. And then behavior पर काम करना है,
एनवायरनमेंट पर काम करना है, लेकिन सबसे पहले आपको आइडेंटिटी पर काम करना है। और ये सारी के सारी चीज़ों पर आपको स्टेप बाय स्टेप जब आप काम करेंगे, तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि आप एक नए इंसान बन चुके हो। आपकी जो एक नया उमंग है, नई तरंग है लाइफ में, एंड नॉट ओनली दैट, नए रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। और देखते ही देखते मे बी विद इन 6 months, 1 year or 2 years, you will be a completely changed person, a better person and a successful person. अगर से आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो तो और सक्सेस आपके गले लगेगी, राइट? सो मेक श्योर दैट आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बहुत सारी मेहनत जाती है इन वीडियोस को क्रिएट करने के लिए। जब आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमको मालूम नहीं पड़ेगा कि am I reaching out to you or not? तभी मालूम पड़ेगा जब आप शेयर करोगे, जब हम देखेंगे कि वो एल्गोरिथम प्रमोट कर रहा है वीडियो को, देन आई विल बी मोर इंस्पायर्ड टू डू these things. मैं अपने स्केड्यूल से टाइम निकाल के रिसर्च करके मैं ये वीडियोस आप तक पहुंचाता हूं। तो मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो लेट मी नो इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू वांट मी टू कवर, मेक अ वीडियो ऑन, एंड आई विल बी ग्लैड टू डू दैट। I will do my best to bring that video to you. Apply this, share this, and I will see you soon. मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद। Shop taken by Ahmed Muhammad is of very high order, and it's much useful to the personal development of each person. This workshop isn't just about memory. Dr. Ahmed has made us laugh, cry, and a lot more. We've had a lot of fun. And more importantly than memory, he's brought me close to my mom again, which has not been like that in a long time. मैं डॉक्टर अहमद का जो ये वर्कशॉप ज्वाइन किया है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बच्चों में ग्रेट इम्प्रूवमेंट फील कर रही हूँ, और जो मैं कभी समझ नहीं पाई, सोच नहीं पाई, वो सोचने समझने की शक्ति और वो जो नया एक तरीका है या नई सोच उन्होंने हमारे अंदर डाली है, मैं उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हूँ। So the main difference between the coaching classes and this is that the coaching classes teach you the material, but the MD sir over here teaches you how to learn the material. So I feel that learning how to learn the material is really very, very important to learn the material. So this program is worth it, and I have spent about 2.5-3 lakhs on coaching classes, but they are not up to the mark, and like a fraction of that amount is being paid to MD sir, and the results are 100 times better than what the coaching classes can do. मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि इतनी पावरफुल क्लास है कि अगर ये नहीं किया तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मिस कर दिया। मैं बता रही हूँ कि प्लीज ज्वाइन करो, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी।